सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस कॉमेडी का रिजल्ट आ चुका है। चलिए पहले देख लेते हैं 2 मिनट में कि सेफ स्कोर क्या रहा और किसको किसको कौन कौन सा कॉलेज यहाँ पर कॉमेडी के में अलॉट हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और मैं बता देता हूँ कि भैया 8 बजे भी मैं लाइव आने वाला हूँ। तो अभी इस वीडियो को पहले तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने लोग लाइव में आने वाले हैं अपनी रैंक लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसे एक बार पढ़ भी लूंगा और फिर लाइव में आपके क्वेश्चंस को भी मैं ले लूंगा और आपके क्वेश्चंस में मैं बता दूंगा कि कमेंट के में बैठने का फायदा है या नहीं है, या फिर कहीं और आपको अप्लाई करना चाहिए। तो अपनी जेई की रैंक और आप अपनी इसकी रैंक आप ये दोनों डाल दीजिएगा और नीचे मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर अपने कॉमेडी की का रैंक और विथ जेई का रैंक दोनों डाल दीजिएगा और आपके मन में जो भी डाउट हो आप बिल्कुल वहां पे निसंकोच होकर पूछ लीजिएगा। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा डेफिनेटली मी और माय टीम विल हेल्प यू। ओके, सो डोंट वरी गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। अब चूंकि जो बेंगलुरु है ना वो आईटी सेक्टर का हब है और जितनी भी कंपनियां हैं 5 से नीचे का, सॉरी जितने भी कॉलेजेस हैं इसमें 8-10 जो टॉप के कॉलेजेस हैं 5 से नीचे का तो मैंने मीडियम सैलरी किसी का देखा भी नहीं। और यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज काफी ज्यादा विजिट करती हैं तो प्लेसमेंट का चांस काफी हाई रहता है और काफी बढ़िया सिटी है, मेट्रो सिटी है, कोडिंग कल्चर भी अच्छा है और एक्सपोजर भी अच्छा है। तो खैर वो तो हम बाद में बात करेंगे, अभी बात करते हैं भैया कट ऑफ क्या रहा और रिजल्ट कैसे देखना है। देखिए इस लिंक पर जाइए, आप लॉगिन करिए, यूजर आईडी पासवर्ड डालिए एंड यू विल गेट योर स्कोर कार्ड। और जैसे ही स्कोर कार्ड आपको मिलेगा आपको कुछ आपका स्कोर कार्ड कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। मैं अभी एक हमारा स्टूडेंट है जो अदर स्टेट का है अपने ही तरह, तो उसने अभी दिया था तो अभी उसने उसका अपना स्कोर कार्ड मेरे से शेयर किया। तो आपका भी कुछ स्कोर कार्ड ऐसा ही आएगा और यहाँ पर लिखा होगा आपका परसेंटाइल कि भैया फिजिक्स में आपकी परसेंटाइल कितनी आई है, केमिस्ट्री में आपकी परसेंटाइल कितनी आई है एंड मैथमेटिक्स में आपकी परसेंटाइल कितनी आई है। ओवरऑल जैसे इस बच्चे की जो परसेंटाइल बनी है वो 93.76 परसेंटाइल बनी है और इस पर जो इसकी कॉमेड की का रैंक है 6707 रैंक है। अब आपको भी यही देखना है। आपके लिए अगर आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कॉलेज प्राइवेट हैं और यहाँ पर कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीआरएल होता है। तो यहाँ पे एज अ जनरल आपको देखना है अपने। अब आपको ये देखना है कि अब आपका एडमिशन जो होना है इसी रैंक के बिहाफ पर होना है। आपकी चाहे कैटेगरी जो भी हो, कैटेगरी से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अब आपका इसी रैंक के बिहाफ पे एडमिशन होना है। अब आप देखते हैं कि इस बच्चे को या आपको आपके रैंक पर कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। मैं कुछ टॉप के कॉलेजों की बात करता हूँ। तो अगर मैं टॉप के कॉलेजों की बात करूं तो इसमें जो सबसे बेस्ट कॉलेज है उसका नाम है आरवी आरवी बैंगलोर, आरवी सी बैंगलोर। और इसकी जो फीस है लगभग लगभग मोटा मोटी 2.5 लाख 2.64 लाख के आसपास पड़ जाती है। अब मैं आरवी कॉलेज की बात करूं ना तो यार एक चीज है, ये जितने भी कॉलेजेस हैं सब में मैनेजमेंट कोटा भी है, डोनेशन भी चलता है। डायरेक्ट डोनेशन से भी एडमिशन होता है और आपकी कॉमेड के रैंक के आधार पर भी एडमिशन होता है। पर ये जो डोनेशन वाली चीज़ है ना इनकी बहुत महंगी है, आम इंसान तो एफोर्ड कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो खैर अगर तुम्हें डोनेशन या मैनेजमेंट कोटा पे इंटरेस्ट हो तो बताना, आई विल टॉक अबाउट दिस। बट अभी मैं कॉमेड के रैंक पे बात कर रहा हूँ। अगर आरवीसी चाहिए आपको, आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आपको आपकी जो फीस लगभग ट्यूशन फीस, सिर्फ ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। ट्यूशन फीस आपको लगभग लगभग 2,64,000 के आसपास देखने को मिलेगा। इसका एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख है और हाईएस्ट पैकेज इस बार 22 लाख का गया था। इसकी जो कंप्यूटर की कट ऑफ गई थी 406 पे बंद हो गई थी। जैसे इस बच्चे की रैंक क्या थी, 6707 थी। तो जो बंद हुआ है इस बार जनरल कैटेगरी के लिए आउटसाइड आउटसाइड कर्नाटका, कर्नाटका वाले वैसे कर्नाटका सिटी का एग्जाम देते हैं और कुछ 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ के बच्चे कॉमेड के भी देते हैं। खैर वो अलग बात है, अभी मैं अदर स्टेट के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे कट ऑफ आप देखोगे तो 406 कट ऑफ गया था। अगर कोई कर्नाटका का हो तो भैया कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको भी इस बार अगले नेक्स्ट टाइम इंक्लूड करूंगा। और यहाँ पे जो लास्ट एडमिशन हुआ था 17,203 रैंक पे हुआ था, वो भी सिविल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच में। इसका सिविल भी 17,000 पे बंद हो गया था। अब इस बेस्ट मतलब बेस्ट बैच
बेस्ट ब्रांच कंप्यूटर साइंस 406 रैंक पे बंद हुई थी, और सबसे लास्ट बैच बंद हुआ था 17,203। तो अगर आपकी रैंक इसके बीच आती है तो कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। बट इधर के कॉलेजों में मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, कंप्यूटर फैमिली ही लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक्स तक चले जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक्स तक जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा नीचे मत चले जाइएगा। मैकेनिकल में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इधर आईटी सेक्टर, ये आईटी सेक्टर का हब है, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब मैं बात करूं बीएमएस बेंगलुरु का, तो इसका ट्यूशन फीस लगभग 2,21,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और लगभग इसका मीडियन सैलरी बता रहा हूँ 9 एलपीए है। और 1319 पे इसकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच बंद हो गई थी। सिविल 31,000 रैंक तक सिविल में एडमिशन हुआ था, तो इसके बीच अगर आपका है तो कोई ना कोई ब्रांच मिल ही जाएगा। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, डोंट गो फॉर सिविल, मैकेनिकल, दीज टाइप ऑफ ब्रांचेज, ट्राई टू गेट ओनली कंप्यूटर साइंस और स्पेशलाइजेशन, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, एमएस रमैया की बात करूं तो 2,92,000 इसका ट्यूशन फीस है, और हाईएस्ट इसका 50 लाख गया था, और एवरेज सैलरी इसकी 8 एलपीए है। और अगर मैं इसके एससी के कट ऑफ की बात करूं, देखो 3 राउंड की काउंसलिंग होगी, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। स्पॉट अपना अलग से है। तो 1358 रैंक पे इनकी बंद हो गई थी, और इनका सिविल 29,000 पे बंद हो गया था। उसके बाद वैसे तो जेएसएस आता है, पर जेएसएस से ऊपर मैंने दयानंद सागर रखा है। दयानंद सागर की फीस जो है 2,64,000 है। इसका मीडियन सैलरी 5.5 और हाईएस्ट सैलरी 20 एलपीए का है, और 3272 रैंक पर कोर सीएससी में, ये जो कट ऑफ लिख रहा हूँ कोर सीएससी का कट ऑफ लिख रहा हूँ, ये मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी 48,873 तक देखने को पिछले साल मिला था। उसके बाद जेएसएस मैसूर आता है, 1 लाख प्लस इसका ट्यूशन फीस है। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट की, तो 60,000 60 एलपीए का इसका हाईएस्ट पैकेज था, 9 एलपीए इसका एवरेज पैकेज है, ध्यान रखना एवरेज पैकेज है। मैकेनिकल 75,000 तक, और सिविल 36,000 तक आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है अपना एनआई मैसूर की ट्यूशन फीस लगभग 2.6 लाख है, और हाईएस्ट पैकेज इसका 43 लाख के आसपास का रहा है। अगर मैं ईसी की बात करूं तो यहाँ पे ईसी जो है 10,000 रैंक तक देखने को मिल गया था, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 40,000 रैंक तक देखने को मिल गई थी। अगर मैं बीआईटी बैंगलोर की बात करूं तो 3.9 लाख इसकी फीस है। प्लेसमेंट इसका मीडियन सैलरी 5 लाख का है, और यहाँ पे 5,790 रैंक तक यहाँ पर क्या मिल गया था, यहाँ पर कंप्यूटर मिल गया था। और मैकेनिकल तो 77,000 रैंक तक भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बीएमएसआईटी एंड मैनेजमेंट जो है, इसमें मतलब फीस वैरी करता है। और अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट की, तो यहाँ का मीडियन सैलरी 6.2 है, और हाईएस्ट सैलरी लास्ट ईयर का 46.4 था, और लगभग 4365 रैंक तक देखने को कंप्यूटर साइंस मिला था पिछली बार, और 61,000 तक सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिली थी। उसके बाद एसएमवीआईटी की अगर मैं बात करूं विश्वेश्वरैया की, तो 2.4 लाख इसकी फीस है, और प्लेसमेंट यहाँ का हाईएस्ट 21 गया था लास्ट टाइम, और लगभग 10,000 रैंक तक तुमको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस देखने को मिल जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे 37,000 रैंक तक देखने को मिली थी। तो ओवरऑल ये कुछ कॉलेजेस थे, इससे आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि क्या मिल रहा है और किस रैंक तक मिल रहा है। अब शाम को अपन लोग आएंगे, इससे बेसिक आइडिया एक लग गया होगा आपको, लेकिन जब अपन लोग शाम को आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आरवी के जो बाकी ब्रांचेज हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस विथ एआई, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इनका डेटा बहुत कम अवेलेबल है, तो बाकी कॉलेजेस कौन है इसके अलावा भी, और इस टाइप के कॉलेजों में लगभग आपको किस रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा, तो डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अभी बस मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको बता दूं कि क्या है। और देखो शाम को 4 बजे से इनकी काउंसलिंग एंड बाकी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड स्टार्ट फ्रॉम 4 PM 24 मई। तो अभी 4 बजे से ये शुरू हो जाएगा, तो इसमें भी मैं आपको इसमें भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, और पूरी काउंसलिंग में आपकी हेल्प करूंगा, चाहे वो चॉइस फिलिंग ऑर्डर हो, चाहे जो भी हो। और साथ ही साथ अगर आप में से किसी को हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम लेना हो, कॉमेडी का काउंसलिंग प्रोग्राम लेना हो, तो आप बिल्कुल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और यू कैन ज्वाइन माई प्रोग्राम। और हमारी टीम जो है आपको गाइड करेगी कि कॉमेड के में कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, और चॉइस का प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे है, आपको काउंसलिंग करानी कैसे है, और बाकी के डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या है, एंड ऑल एवरीथिंग मी एंड माई टीम विल सजेस्ट यू, डोंट वरी फॉर दिस। तो अगर आप कॉमेड के में इंटरेस्टेड हो, नॉट ओनली कॉमेड के, अगर ऑल ओवर इंडिया किसी भी काउंसलिंग में आप इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली ज्वाइन STBZ। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।